बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ट्रांजिस्टर ऑपरेशंस के बारे में। लास्ट हम देख चुके हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर इस तरह से होते हैं कि अगर एन टाइप मटेरियल मैं सैंडविच कर दूं दो पी टाइप मटेरियल के दरमियान, तो ये मेरे पास बन जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। और अगर मैं पी टाइप मटेरियल सैंडविच कर दूं दो एन टाइप मटेरियल के दरमियान, तो ये मेरे पास बन जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। हम इन जो पीएनपी और एनपीएन हैं, इन दोनों को हम कहते थे कि ये बीजेटी भी कहलाते हैं, यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और उसके बाद इनके टर्मिनल्स के नाम हमने रखे थे कि जो हमारे पास सैंडविच मटेरियल है, उधर से जो पिन निकलेगी वो बेस कहलाएगी, उसको बी से रिप्रेजेंट करते थे। और पी टाइप में से दोनों में से जो हैवीली डूप्ड होता था उसको हम कहते थे वो मीटर है, और जो उससे लाइटली डूप्ड होता था वो कलेक्टर है। इसी तरह से इधर भी ये हमारी बेस होगी। अगर मैं कहता हूँ कि ये साइड हैवीली डूप्ड है तो ये मीटर हो जाएगा, और ये अगर उससे कम है तो ये कलेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम तीन टर्मिनल्स बताए थे कि जो ट्रांजिस्टर हैं उनके तीन टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें से बी रिप्रेजेंट करता है बेस को, ई रिप्रेजेंट करता है एमिटर को, और सी रिप्रेजेंट करता है कलेक्टर को। उसके बाद हमने अब देख लेते हैं कि ये अभी ऑपरेट किस तरह करेंगे। कि जिस तरह से हमने डायोड में चेक किया था कि उसको फॉरवर्ड में वोल्टेज देंगे तो उसका बिहेवियर क्या, रिवर्स में देंगे तो क्या होगा, इसी तरह से हम ट्रांजिस्टर की जो ऑपरेशंस हैं उसमें चेक करेंगे कि इसको हम वोल्टेजेस किस तरह से देंगे और इसके अंदर से करंट किस तरह फ़्लो करेगा और किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। तो दो ट्रांजिस्टर्स हैं इसमें। लेट्स सपोज मैं पहले पीएनपी को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एन टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप, ये पी टाइप, और ये मैं कह देता हूँ कि ये साइड हैवीली डूप्ड थी, ये मीटर हो गया, ये बेस हो गया, और ये साइड कलेक्टर होगी। हमारे पास तीन टर्मिनल्स मैंने बता दिए, एमिटर, बेस और कलेक्टर। अभी हम क्या करते हैं कि इन तीन टर्मिनल्स के ऊपर हम इधर वोल्टेज इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा कि हमने पॉजिटिव वोल्टेज ये हैं, नेगेटिव ये हैं, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। ठीक है, ये हमारे पास पी ट्रांजिस्टर है। उसके हमने एमिटर पे पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए, बेस पे नेगेटिव, और कलेक्टर के ऊपर नेगेटिव, और इसका जो पॉजिटिव है वो इस तरफ हमने कर दिया। तो इस तरह क्या होगा, हमने एक चीज़ देखी थी कि डायोड क्या होता है। उसके अंदर एक हमारे पास पी टाइप मटेरियल है, एक एन टाइप मटेरियल है, ये डायोड बन जाता है। और इधर हम अगर पॉजिटिव दें, इधर नेगेटिव दें, तो ये हमारे पास आ जाता था फॉरवर्ड बाइस में। अभी जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर आप देखें तो आपके पास दो जंक्शन बन रहे हैं, कि दो जगह दो मुख्तलिफ मटेरियल मिल रहे हैं। एक ये वाली जगह है जिधर ये पी और एन टाइप आपस में जंक्शन बना रहा है, और एक ये वाली जगह है जिधर ये वाला एन और ये वाला पी टाइप मटेरियल जंक्शन बना रहा है। इन्हीं जंक्शंस की वजह से ही हम कहते हैं कि ये जंक्शन ट्रांजिस्टर है, कि इसके अंदर दो जंक्शंस बने हैं, इस वजह से ये जंक्शन है। और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से इसमें करंट फ्लो करता है, तो इस वजह से हम इसको बाईपोलर कहते हैं। और ट्रांजिस्टर, इसके आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसको ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं। सो बीजेटी क्या हुआ, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो अभी आप ये देखें कि जो हमारे पास है ये पी टाइप वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू एन टाइप, यानी कि ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन बन रहा है ये है फॉरवर्ड बाइस। तो डायोड भी इसी तरह फॉरवर्ड बाइस होता था कि पी टाइप हाई विद रिस्पेक्ट टू एन टाइप नेगेटिव और पी टाइप पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता था। इसी तरह ये जो जंक्शन बन रहा है पी टाइप पॉजिटिव पे है, एन टाइप नेगेटिव पे है, तो ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस है। इसी तरह से जो ये वाला जंक्शन है हमारे पास, ये पॉजिटिव इस पे लगा है और नेगेटिव इस पे लगा हुआ है, नेगेटिव पी पे लग गया, तो इस वजह से ये जो जंक्शन है ये हमारा हो गया है रिवर्स बाइस।
और ये जो सिचुएशन है ये तब बनी जब हम यूज़ कर रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को। और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, जिसके अंदर एक एन टाइप मटीरियल होता है, वो सैंडविच किया जाता है दो पी टाइप मटीरियल के दरमियान। और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटीज़ वगैरह को स्टडी कर रहे होंगे तो आपका जो एक जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और दूसरा जंक्शन है वो रिवर्स बाइस होना चाहिए। इसके अलावा भी सिचुएशंस बनती हैं, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन के लिए आपको चाहिए कि एक जंक्शन उसका फॉरवर्ड बाइस हो, दूसरा जंक्शन उसका रिवर्स बाइस हो। तो अभी जो हम पीएनपी ट्रांजिस्टर स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर हमने वोल्टेज इस तरह से दिए कि एमिटर और बेस वाला जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस है और जो बेस और कलेक्टर वाला जंक्शन है वो रिवर्स बाइस है। तो इन केस अगर ये होता कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर ना होता, मैं इसकी जगह अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करता, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करता तो ये जो मटेरियल्स हैं ये मटेरियल होने थे ये एन टाइप, ये पी टाइप, ये एन टाइप, तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर बन जाना था। टर्मिनल्स के नाम वही रहने थे, लेकिन इसमें फ़र्क ये आना था कि हम फिर जो वोल्टेज हैं इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं कि जो बेस है उस पर पॉजिटिव, एन टाइप पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो अभी भी अगर आप जब ट्रांजिस्टर चेंज हो गया पी एन पी से एन पी एन हो गया तो हम जितनी भी उसकी वोल्टेज की पोलैरिटी है और करंट की डायरेक्शन है वो भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। मतलब जो करंट डायरेक्शन पी एन पी ट्रांजिस्टर के लिए होगी और जो एन पी एन के लिए होगी वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो अभी मैंने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, तो अब क्या है कि एक ये जंक्शन है और एक ये जंक्शन है। ये जंक्शन पी पे पी हाई वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू एन टाइप, तो ये जंक्शन फिर भी फॉरवर्ड बाइस है और ये जो जंक्शन है ये फिर भी रिवर्स बाइस है। ये आर बी रिवर्स बाइस, एफ बी फॉरवर्ड बाइस। तो ट्रांजिस्टर अगर आपका चेंज होता है तो आपकी जो वोल्टेज आप जो ये जो वोल्टेज अप्लाई करना होता है इसको हम कहते हैं बाइसिंग करना। तो जो बाइसिंग है आपकी वो भी चेंज हो जाती है। अब दोबारा हम पी एन पी ट्रांजिस्टर को बनाते हैं और उसको फर्दर स्टडी करते हैं कि उसमें क्या होगा। अगर आपके पास पी एन पी और ये हमारे पास था एमिटर, कलेक्टर, बेस और पीएनपी के ऊपर मैंने कहा कि ये लेट्स सपोज हम अभी ये वोल्टेजेस अप्लाई की हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इस तरफ को मैं अभी ओपन छोड़ देता हूँ कि मैंने इधर अभी कोई वोल्टेजेस अप्लाई नहीं की है, कलेक्टर और बेस के दरमियान कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की है। जब कलेक्टर और बेस के दरमियान कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की है तो अभी आप देखें कि ये जो जंक्शन है, एक ये जंक्शन बना हुआ है और एक ये जंक्शन बना हुआ है, तो ये पी एन बेसिकली डायोड है। तो ये पी हाई वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू बेस यानी कि एन टाइप से, तो ये जो जंक्शन है ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। पी पे हाई वोल्टेज हैं, एन पे नेगेटिव मतलब लो वोल्टेज हैं पी के रिस्पेक्ट से, तो ये जो है जंक्शन क्या हो गया फॉरवर्ड बाइस। और हमने पढ़ा जब जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा तो करंट इसमें से एंटर होगा और इधर से एग्जिट करेगा। और अभी क्या है कि ये जो करंट एंटर हुआ है ये इस सिचुएशन के अंदर इधर से एग्ज़िट करेगा, लेकिन सारा करंट इस तरफ एग्ज़िट नहीं करेगा क्योंकि जो बेस होती है उसकी लेस कंडक्टिविटी होती है। लेस कंडक्टिविटी या आप कह लें कि लो कंडक्टिविटी होती है, मतलब ये कि इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, रेजिस्टेंस इसकी हाई होती है। कंडक्टिविटी कम होने का मतलब ये है कि उसकी रेजिस्टेंस जो सी है वो कम है। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो हमारे पास बेस के अंदर करंट गुजरेगा वो इधर से गुजरेगा, ये इन टर्म्स ऑफ माइक्रो अम्पेयर गुजरेगा, मतलब बहुत ही थोड़ा गुजरेगा। और ये जो करंट इधर पी टाइप में से गुजर रहा होगा, ये पी टाइप के अंदर चूँकि होल्स अबंडेंसी में है, मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, तो ये हमारे पास आएंगे एन टाइप में। एन टाइप में जब ये आएंगे तो एन टाइप के अंदर
इसकी एन टाइप मटेरियल यानी कि बेस की हाई लेस कंडक्टिविटी होने की वजह से या हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से ये बेस के टर्मिनल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये मेजॉरिटी कैरियर्स अगले पी टाइप मटेरियल के अंदर चले जाएंगे। तो एक ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स थे इस वाले पी टाइप के अंदर, वो इधर बने मिनॉरिटी कैरियर्स, और इधर अबंडेंस होने की वजह से ये आगे पी टाइप में मटेरियल में चले गए और ये आपके इधर से एग्ज़िट कर जाएंगे। और जो हमारे पास ये तो हो गया मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से आगे जो करंट जाएगा। अभी हम अगर इस जगह पे भी वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो जंक्शन है ये हो जाता है रिवर्स बाइस। तो कुछ जो मिनॉरिटी कैरियर्स हैं रिवर्स बाइस के अंदर भी कुछ ना कुछ करंट तो रिवर्स में मूव कर रहा होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मिनॉरिटी कैरियर्स होंगे, यानी कि इधर से जो करंट गुजर रहा होगा वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा। और जो ये इधर इसमें से गुजरेगा, इसमें से मिनॉरिटी भी होगा और मेजॉरिटी भी इसमें से गुजरेगा। मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट और मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट है वो इसमें से गुजरेगा। इसकी थोड़ी शक्ल बेहतर बना देता हूँ। ये हमारे पास एन टाइप मटेरियल, पी टाइप, पी टाइप, पी टाइप, ये एमिटर था, इस पे हमने पॉजिटिव बाइसिंग थी, इस पे भी हमने रिवर्स में बाइस कर दिया। ये कलेक्टर, ये बेस टर्मिनल। अभी हो क्या रहा है, अच्छा एक और चीज़ इसकी कि जो आपकी बैटरी या जो सोर्स आपका इसके साथ मीटर वाली टर्मिनल को उसको हम कहते हैं VEE, और जो ये कलेक्टर वाला होता है इसको हम कहते हैं VCC, जो उसके ऊपर वोल्टेजेस आ रहे होते हैं। तो अभी ये होगा कि जब आप इधर बाइसिंग अप्लाई की, ये होता फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में डिप्लेशन इस रीजन इसका कम हो जाएगा, और ये जो जंक्शन है ये है रिवर्स बाइस, तो इसका जो डिप्लेशन रीजन है वो बढ़ जाएगा। उस बढ़ने की वजह ये है क्योंकि ये रिवर्स बाइस्ड है। तो अभी होगा इस तरह से कि ये फॉरवर्ड बाइस होने की वजह से मीटर करंट इसमें से एक कोई मीटर करंट है वो इसमें एंटर होगा, और चूँकि एन टाइप मटेरियल जो बेस है उसकी लेस कंडक्टिविटी है तो माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर करंट इधर से एग्जिट करेगा, और बाकी का जो करंट है वो इस तरफ एज अ कलेक्टर करंट होके इस ट्रांजिस्टर से बाहर निकलेगा। अभी इसके अंदर दो तरह के करंट हैं ट्रांजिस्टर में, एक हमारे पास करंट है जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, और एक हमारे पास करंट है जो मिनॉरिटी है। ये जो बड़ा एरो मैंने बना दी है ये करंट है मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, और ये जो छोटा एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से इसमें से करंट गुजर रहा है। ये डिप्लीशन रीजन कम है क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस है, ये डिप्लीशन रीजन ज़्यादा है क्योंकि ये रिवर्स बाइस है। तो हम इससे देख सकते हैं कि एमिटर करंट एंटर हो रहा है और वो स्प्लिट हो रहा है बेस करंट में और कलेक्टर करंट में। तो हमने पढ़ा था KCL अगर हम इस पे लगाएं तो जो एंटरिंग करंट है वो इक्वल टू होता है जो दो लीविंग करंट हैं, बेस करंट लीव कर रहा है और कलेक्टर करंट लीव कर रहा है। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन ये है कि जो एमिटर करंट एंटर हो रहा है वो दो लीविंग करंट में कन्वर्ट हो रहा है, एक बेस करंट में और एक कलेक्टर करंट में IC कलेक्टर करंट, IB करंट आउट फ्रॉम बेस, और IE जो एमिटर के अंदर एंटर हो रहा है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कलेक्टर करंट है वो दो करंट से मिलकर बना हुआ है, एक हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से और एक मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो IC है वो I मिनॉरिटी की वजह से है और I मेजॉरिटी की वजह से, यानी कि जो कलेक्टर करंट है वो मिनॉरिटी करंट उसके अंदर है और मेजॉरिटी करंट भी उसके अंदर शामिल है।
ये चीज़ थी कि पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर यूज़ करेंगे तो बाइसिंग आपको इस तरह से देनी पड़ेगी कि आपका जो एमिटर बेस जंक्शन है फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बाइस होना चाहिए, चाहे पीएनपी है चाहे एनपीएन है। पीएनपी में हमने देखा कि करंट इधर से एंटर होता है, बेस से निकलता है और कलेक्टर से निकलता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करें तो सारे करंट इसके रिवर्स हो जाएंगे, बाकी इक्वेशंस वही रहेंगी लेकिन करंट जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। ये मैं अभी एन पी एन पे बना देता हूँ। ये एन, ये पी टाइप मटीरियल है, ये एन और ये भी एन। बेस, ये एमिटर टर्मिनल, ये कलेक्टर, इसको ये बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस। ये वीईई, ये वीसीसी, ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है जिसकी वजह से ये डिप्लीशन रीजन इसका कम होगा। ये जंक्शन रिवर्स बाइस है, इसका डिप्लीशन रीजन ज़्यादा होगा। ये है जी फॉरवर्ड बाइस, ये है रिवर्स बाइस। और इसमें करंट क्या होगा, पहले हमने देखा कि पीएनपी के अंदर मीटर से करंट एंटर हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ये फॉरवर्ड बाइस है तो बेस से करंट इसमें से एंटर होगा आई बी, और इधर से कलेक्टर से करंट इसमें एंटर होगा और एग्ज़िट करेगा एमिटर से। तो जो एनपीएन है उसके अंदर आप पोलैरिटी वोल्टेज की भी चेंज हो जाती है, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। और इसमें क्या इक्वेशन बनेगी कि आपका जो एमिटर करंट है वो दोबारा से कलेक्टर करंट और बेस करंट के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो लीविंग है वो इज इक्वल टू एंटरिंग है। दोनों सूरतों के अंदर केसीएल एक तरह ही रहता है, लेकिन जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज हो जाती है, जो पोलैरिटीज़ हैं वो आप चेंज कर देते हैं। तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर यही फ़र्क है कि आप बाइसिंग करते हुए वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करते हैं और उसी हिसाब से जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। बाकी जो पीएनपी और एनपीएन के अंदर बेस मीटर जंक्शन वो फॉरवर्ड बाइस दोनों में करना होता है, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो दोनों में रिवर्स बाइस होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रांजिस्टर के ऑपरेशंस की समझ आ गई होगी, दोनों के अंदर करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज की जो पोलैरिटी की चेंज है वो भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अगली जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम इनकी मुख्तलिफ़ कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। 3 टर्मिनल हैं, तीनों टर्मिनल्स को हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे और मुख्तलिफ़ तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी और वो किस तरह से ऑपरेट करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें।